राहुल गांधी ओबीसी के लिए दूसरे अम्बेडकर। उदित राज ने कांग्रेस नेता की बाबा साहेब से की तुलना। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी ओबीसी के लिए दूसरे अम्बेडकर साबित होंगे अगर वे भागीदारी न्याय सम्मेलन में उनकी बातों पर ध्यान दें। उन्होंने राहुल की तुलना बाबा साहेब अम्बेडकर से की है और कहा कि ओबीसी और राहुल के बयानों का समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि यूपीए सरकार के दौरान जाति जनगणना न कराना एक गलती थी। कांग्रेस नेता उदित राज ने शनिवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए दूसरे अम्बेडकर साबित होंगे अगर वे भागीदारी न्याय सम्मेलन के दौरान उनकी कही बातों पर ध्यान दें। राज ने राहुल गांधी की तुलना बाबा साहेब अम्बेडकर से की है और कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को एलओपी के बयानों का समर्थन करना चाहिए। राज ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि तेलंगाना में जाति जनगणना समाज का एक्सरे है। राहुल गांधी इसे पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उनके विचार दूरदर्शी हैं। अगर दलित और पिछड़ा वर्ग आगे आते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, समाज में व्याप्त असमानता कम होगी। अगर ओबीसी राहुल गांधी की दूसरी बातों को समझेंगे तो वह उनके लिए दूसरे अम्बेडकर साबित होंगे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि यूपीए सरकार के दौरान जाति जनगणना न कराना एक गलती थी और कहा कि वह इसे सुधारने के लिए दृढ़ है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ओबीसी के भागीदारी न्याय सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह पहले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय के मुद्दों को समझने में विफल रहे, जबकि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के मुद्दों पर उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने सराहनीय काम किया था। उनके मुद्दे दिखाई देते हैं, उन्हें आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन ओबीसी की समस्याएं छुपी रहती हैं। अगर मुझे उस समय आपके मुद्दों और समस्याओं के बारे में पता होता तो मैं उसी समय जाति आधारित जनगणना करा लेता। वह मेरी गलती थी जिसे मैं सुधारने जा रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि एक तरह से यह अच्छा है कि ऐसा हुआ, क्योंकि अगर मैंने उस समय जाति आधारित जनगणना कराई होती तो आज जैसी स्थिति नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी और अल्पसंख्यक देश की 90% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उन्हें केंद्रीय बजट सहित प्रमुख निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है। खरगे ने कहा कि मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और वे अपने अधिकारों को समझते हैं। देश में जाति आधारित जनगणना कराना है और 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त कराना हमारी मांग है। नरेंद्र मोदी शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, ओबीसी समुदाय की आवाज तभी सुनी जाएगी जब वे सत्ता में आएंगे।